Hi everyone. Uh, Welcome to our new blog with these three guys. We are walking on the way towards the Kusmoni, and the both side is you can see that uh, some type of crops and cereals has been grown, and we are on the visit of the second day of the Kusmoni. It's feel like a little bit warm and cool also because the sun is also rises at the right time, and the we feel also some cool like that. Uh, but the blow of the air, cool air, less humidity, but it's really enjoying weather. So, what do you think, Vikas sir, on this visit? Do you have anything to Today is say? the second day of our school staff visit to the same village named Kusmoni, and with us today is our a new teacher, Vice Principal Sir Anil Yadav sir, and a new teacher Ujjwal Tiwari sir. So we are moving towards the village. Okay. रुक रहिए यार. हाँ, तो उज्जवल सर, मैं आज से कुछ चीज़ों को पूछना चाहता हूँ. पूछिए सर। अभी रिसेंटली आसाम में एक 5th ग्रेड पे मतलब 5 पास पे एक नौकरी आई हुई थी, जिसके कुल नियर अबाउट अराउंड 200 सीट्स थे, वैकेंसीज थी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट टोटल जो कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन फाइल हुआ था वो अराउंड 8000 था, और गवर्नमेंट असम गवर्नमेंट के पास ये आइडिया नहीं था कि इतने कैंडिडेट्स शायद अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है जी जी। तो उसके पास क्या था कि लैक ऑफ प्लेसेस सीट्स था, तो उन्होंने जो जहाँ से टेक ऑफ होता है ना प्लेन्स, जी जी। जहाँ प्लेन टेक ऑफ होता है, हाँ। वहाँ पे क्या हुआ था, कैंडिडेट्स को एग्जाम देने के लिए बैठाया गया था, और आप बिलीव नहीं करेंगे उस एग्जामिनेशन में वेल क्वालिफाइड और अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स थे वो भी उस एग्जाम्स को अपीयर होना चाहते थे, और हुए थे. क्यों? क्योंकि वो अपने आप को लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं. ठीक है, ये बात हो गई. तो आप इस एम्प्लॉयमेंट को, जो बेरोजगारी है, उसको किस तरीके से देखते हैं इस युवा पीढ़ी के लिए जो हमारे देश में है? बताइए कुछ शब्दों में. जो युवा पीढ़ी है, आने वाले समय में बेरोजगारी और बढ़ेगी सर. हमको बताना चाहते हैं कि जनसंख्या जितनी अधिक है जी, और हमारे पास नौकरियां जो है, सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जो भी निकलती है, वैकेंसियां कम निकलती है, बच्चे अप्लाई ज़्यादा करते हैं. तो क्या इसका कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि हम प्राइवेट सेक्टर को भी इस तरीके से देखें, ताकि गवर्नमेंट में प्राइवेट में जो लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर इज स्टिल बेस्ट सिक्योर एंड स्टेबल जॉब इन कंपेरिजन टू द प्राइवेट, तो प्राइवेट वाले को भी थोड़ा अच्छे से रखना चाहिए, ताकि कुछ लोगों का रुझान प्राइवेट की तरफ भी हो, केवल गवर्नमेंट की तरफ ना हो, क्योंकि वहाँ फाइटिंग बहुत ही ज़्यादा होता जा रहा है. उस पर क्या सोचते हैं आप? आपको बता देना चाहते हैं कि आज के समय में सबसे ज़्यादा लोग प्राइवेट सेक्टर में ही जा रहे हैं. क्यों जा रहे हैं? इसका कारण है कि जो गवर्नमेंट सरकारें हैं उसमें बहुत समय लग जा रहा है बच्चों को क्वालिफाई करने में, चाहे और सीट ना कम होने के कारण भी बच्चे क्या कर रहे हैं, वैकेंसी तो आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है, और बच्चे क्या कर रहे हैं, फॉर्म बहुत ज़्यादा फिल कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी करने के बावजूद भी जगह नहीं होने के कारण, जो वैकेंसियाँ निकल उसमें स्पेस ना होने के कारण जो बच्चे क्वालिफाई वो भी बाहर हो जा रहे हैं. तो इस हिसाब से कुछ ऐसा तो करना चाहिए ना, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट इस लेवल का है अनएम्प्लॉयमेंट, तो उनको रोजगार इस तरीके से दिया जाए ताकि उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाए, उनको इतना हार्डली स्ट्रगल ना करना पड़े, क्योंकि इस तरीके से युवा खत्म होते जा रहा है. जिस एज में उसको ग्रो करना चाहिए उस एज में अभी वो अपने जॉब को, अपने आप को स्टेबल करने के चक्कर में अपने समय को खराब करते जा रहा है. हमारे पवन सर बताएंगे इसके बारे में अच्छे से. इनको भी दीजिए माइक, इनको दीजिए, बहुत शानदार बोलते हैं ये. पवन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है विकास यादव सर के ब्लॉग में. धन्यवाद. आज का मेरा एक टॉपिक था कि बेरोजगारी के तहत मैं कुछ चीज़ों को देखते आ रहा हूँ, जैसे कि सरकारी
नौकरियां हो जी। या फिर प्राइवेट नौकरियां हो, जी। जिनमें क्या है कि सरकारी नौकरी की तरफ सबका रुझान ज़्यादा है, ठीक है। जी। सब चाहते हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तरफ जाऊं, और जाहिर सी बात है जहाँ पे आप सिक्योर फील करेंगे जी, बिल्कुल। वहाँ जाना ही चाहेंगे। जी। तो क्या इतनी बल्क क्वांटिटी में या तो सरकार के पास नौकरियां नहीं है, वो वही ठीक बात है। है ना सर, जैसे कहा जाता है ना कि रोड पे देख रहे हैं ना, जब स्ट्रेंथ कम हो रहा है या ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है तो उसके लिए जी फ्लाईओवर बनाया जाता है। जी 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 तो उसी वो एक एग्जांपल मैं आपको फ्लाईओवर का ही दे रहा हूँ। जी जी उसी प्रकार से गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अगर हमारे पास जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों को किस प्रकार से एडजस्ट करें। तो जैसे मान लीजिए रोबोट या हमारे और टेक्नोलॉजी है, उसको कम करते हुए इसको जी। इन मतलब कैसे हम एडजस्ट करें इनको, फ्लाईओवर बनाने का काम इस पर विचार करना चाहिए। इस हिसाब से आपको ये लगता है कि जो एआई अब हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट हुआ है, जी, ये हमारे हम लोग देखिए के लिए जैसे खतरा है? हम आप कहें कि महात्मा गांधी जी जो थे, उनका भी यही विचार था कि क्या कि छोटे-छोटे कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहते थे। जी इससे क्या हो कि छोटे-छोटे जो धंधे लगेंगे तो जो लोग हैं उसमें वो एडजस्ट होंगे। उनका मतलब ये नहीं था कि केवल हम इकोनॉमी को ज़्यादा दिखा दें। बात समझ रहे हैं? मतलब घरेलू स्तर पे चीज़ों को जी, बढ़ावा जी। देना चाहिए, ताकि जिस तरह से महिलाओं पर ध्यान दिया जा रहा है, पुरुषों पे भी ध्यान देकर के उनको कुछ इस तरह की बिजनेस मॉडल को दिखाना चाहिए, ताकि वो अपना रोजगार समझ के उसको करें। जी, बिल्कुल। लेकिन एक और चीज़ बात हो रही है ना, अगर रोजगार वो एक छोटे स्तर पे करना चाह रहा है, तो जी, उस रोजगार में उसको ग्रो भी दिखना चाहिए कि मैं अगर जो कुछ भी प्रोडक्ट को बना रहा हूँ, वो जी, प्रोडक्शन मेरा प्रॉपर टाइम पे सेल होना चाहिए और उसका डिमांड भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई मुहिम चलाई और उसमें प्रोडक्शन के लिए कोई आइटम्स को दे दिया और हम डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, वैसा ही मटेरियल हमारा क्या है, चीप एंड बेस्ट क्वालिटी का अवेलेबल है इन द मार्केट, नहीं तो तो हमारा वो अब तो प्रोडक्ट जो क्यों है प्रीफर करेगा? तो अब तो वही इसीलिए ना ये ऑनलाइन ये शॉपिंग या मान लीजिए कि जैसे अमेज़न ये सब जो कंपनियाँ आई हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लेकर के वो अन्य जगहों पे जाए, या उसपे तो बहुत सारे हैं ना, उसमें लोग उसके तहत जुड़ जाएँ। वो खुद ही उसी के थ्रू वो अपना सामान को प्रोडक्ट को उस पर जो है ठीक अपलोड करके उसके तहत भी बेच सकते हैं। ठीक है, अगर उसके तरफ हम मतलब कहने का मतलब है कि आप हम ई हाँ, कॉमर्स की थोड़ा-सा तरफ हाँ, मूव कर जाना थोड़ा-सा हाँ, चाहिए। जी, जी। ई जैसे कॉमर्स की जैसे तरफ ये हो मूव गया। करना जाए तो ई कॉमर्स थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि आज हम जिस सामान को बेचना चाहते हैं वो सामान तुरंत नहीं बिक पाता है, उसकी एक प्रोसेस हो जाती है। वो एक दिन बाई होगा, सेल्ड होगा, उसकी रिटर्न पॉलिसी होगी। हो सकता है कि बायर क्या करे, विद इन द टाइम ऑफ द रिप्लेसमेंट और रिप्लेस करे या रिटर्न करे, तो बहुत सारी चीज़ें होती जाती हैं उसमें। ठीक तो है सर, उस तो तरीके से तो फिर हमारा अभी फिर हम लोग ये थोड़ा जो बंद कर दीजिए।